और इतने ही पुण्य में हम अहंकार में डूबे हुए महाराज, हमने ये कर दिया महाराज, हमने वो कर दिया महाराज, हमने उस गरीब को अरे प्यारे, दान देने के बाद, धर्म करने के बाद अगर तुमने गायन कर दिया तो वो धर्म दान सब शून्य हो जाएगा। ध्यान दें, कथा ये हमें सीख देती है क्या हमें बखान करना है, क्या बताना है और क्या चुप रह के सुनना है। अगर 100 रुपए किसी ब्राह्मण को या मंदिर में चढ़ाए हैं और अगर बता दिए किसी को अरे मंदिर में आज हमने 100 रुपए चढ़ा दिए, वो चढ़ाया तो तुमने लेकिन वो जीरो हो गया। दान देने के बाद कभी गाना, किसी गरीब को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद किसी सखी से कह दिया अरे हम तो रोज गरीब को भोजन कराते हैं, तो जितना कराया भोजन वो भी शून्य हो गया। प्यारे, धर्म का कभी बखान मत करो, दान का कभी बखान। जो तुमने किया है वो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो किया है वो तुम्हें भोगना। जो तुमने किया है प्यारे उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कहना है आपसे, एक घड़ी आधी घड़ी आध्युते पुनिया। प्यारे, ज्यादा मत भजन करो। एक घड़ी तकरीबन 12 मिनट 24 मिनट तो रोज भजन कर ही लिया करो। 24 घंटे में 24 मिनट भजन तो कर ही लिया करो। दिखावा मत करो भजन का। माला दिखा करके मत फेरो कि हम भजनानंदी हैं। मंदिर दिखा के मत जाओ। किसी से बताओ मत। प्रेम से अपना जो काम है वो करते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाँ, एक बात है, अगर कोई व्यक्ति आपके बगल में नास्तिक और या अधर्मी रहता हो तो उसे दिखा दिखा के धर्म कर्म करो। पता नहीं तुम्हारे देखने से वो भी बदल जाएगा। एक सेठ जी थे, वो कभी कथा सुनने नहीं जाते थे। सेठानी मैया रोज कथा सुनने जाती। तो सेठानी माता ने विचार किया कि हम तो जाते हैं, हमें पुण्य मिलेगा, हमारे सेठ जी नरक में जाएंगे, तो ना हो इन्हें भी कथा में भेज दिया जाए। और भैया जो कथा सुनता नहीं है तो वो फिर कथा में भी राधे राधे। सेठ जी बड़े कहने पर पहुंचे कथा स्थल में और एक खंभा मिल गया सेठ जी को। जब सेठ जी पहुंचे तो लोगों ने कहा आइए। सेठ जी आकर के खंभे की आड़ में बैठ करके टेक लगाया और 2 मिनट में सो गए। उस भक्त ने कहा आइए और सेठ जी से कहा बैठिए। सेठ जी बैठ गए। 2 मिनट में सेठ जी सो गए। पूरी कथा हो गई। कथा होने के बाद एक व्यक्ति ने सेठ जी को उठाया, बोले महाराज जाइए। सेठ जी ने आंखें खोली, आंखें धो करके अपने घर पहुंचे। सेठानी ने पूछा कथा सुनी? बोले हाँ। बोले क्या सुना? बोले केवल 3 ही शब्द तो कथा में सुने हमने, और 3 शब्द के लिए तुम इतना परेशान थी कि जाओ कथा सुन करके आओ। बोले क्या सुने? बोले जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने कहा आइए। बोले अच्छा। फिर बोले बैठिए, तो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद कथा विराम हुई तो लोगों ने कहा जाइए। बस 3 ही शब्द है, आइए, बैठिए और जाइए। चौथा शब्द क्या है? सेठानी ने कहा कल हम तुम्हारे साथ कथा सुनने चलेंगे। तो सेठ जी फिर पहुंचे। फिर लोगों ने कहा आइए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहा बैठिए, बैठ गए।
और जैसे ही बैठे तो बगल में सेठानी बैठी थी। 2 मिनट में इन्हें नींद आ गई और जैसे ही नींद आई तो सेठानी ने जोर से किल्ली मारी अपनी। बोले महाराज यहां कथा सुनने आए हो या सोने आए हो? सेठ जी ने नेत्रों को खोला और बड़े भाव से श्रद्धा से कथा को सुना तो लगा कि जीवन में हर कुछ धन ही नहीं होता है। जीवन में सर्वस्व कथा है। अगर कथा सुनोगे तो जीवन की जो व्यथा है वो दूर हो जाएगी और कथा नहीं सुनोगे तो जीवन की जो व्यथा है उस व्यथा में और ग्रसित हो जाओगे। ध्यान दें, संत कहते हैं ये जो सुख है ना, ये सुख एक प्रकार का दाद है, खजुली नहीं हो जाती है। तो व्यक्ति जब उसे नाखून से खुजाता है ना तो और आनंद आता है खजुआने में। ध्यान दें, ये सुख क्या है? इस सुख को, इस वैभव को जितना भोगो उतना ही आनंद आता है। वैसे ही दाद है, जितना खजुआओ उतना ही आनंद आता है, लेकिन जब नाखून लग जाता है ना तो फिर वो पक जाता है, फिर दर्द करता है। वैसे ही ये सुख है, जब तक इसे भोगोगे तो आनंद आएगा, लेकिन भोगते भोगते इसके जब वशीभूत हो जाओगे तो ये फिर बाद में आपको दुख देगा, सुख देने वाला नहीं है। गुरु शंकर भगवान की। तो उस ब्राह्मण की कथा सुनते सुनते मृत्यु हो गई और मृत्यु होकर के यमपुरी पहुंचा। इसका चिट्ठा खोला गया। बोले महाराज इसने पहले तो पुण्य किया, लेकिन सारे पुण्य पाप इतने कर दिए कि वो सब पुण्य समाप्त हो गए। बोले केवल एक पुण्य इसका बचा है। क्या? बोले इसने 7 दिन बिना भोजन किए हुए नियम से, ध्यान दें, 7 दिन बिना भोजन किए हुए नियम से इसने भगवान भोलेनाथ की कथा को सुना है। और कथा सुनते सुनते कथा में इतना भाव विभोर हो गया कि कथा सुनते सुनते इसने अपने शरीर को छोड़ दिया। केवल एक यही पुण्य है। अब धर्मराज और यमराज दोनों बैठे हैं। बोले भाई इसकी गणना करो, कथा सुनने का फल क्या है? 7 दिन इसने कथा सुनी और कथा सुन करके नियम पूर्वक सुनी। ये नहीं कि आधी कथा विराम हो गई तब हम घर से अपना बैग उठा के चल रहे। कथा का तो समय है 4 बजे। अगर 12 बजे का टाइम है तो 12:05 ना हो पावे आप कथा स्थल पे आ जाओ। अब आधी कथा निकल गई, फिर पहुंचे तो क्या आधा तो ज्ञान चला गया, कुछ बचा उससे भरा होना। अरे 7 दिन मिले हैं जीवन को, तो उन्हें तो संवार लो। फिर जीवन में 7 दिन के बाद फिर घर के चूल्हा चौका में लग जाना। प्यारे, वहीं पर यमराज के दरबार में एक धर्म की तराजू लगाई गई। एक धर्म की, एक तरफ भगवान की जो उसने 7 दिन कथा सुनी थी उस कथा के पुण्य को रखा गया एक तराजू में, और एक तराजू में इसने संसार के जितने भी पाप किए थे उन सारे पापों को रखा गया। और जब पापों को रखा गया तो जो पुण्य का 7 दिन की जो कथा के पुण्य का जो पलड़ा था वो धरती पर ही रखा है, उठ नहीं रहा है। उस जीव के सारे पाप रख दिए गए, संसार के सारे पाप, सारे साधन रख दिए गए, फिर भी वो 7 दिन का पलड़ा उठ क्यों नहीं उठ रहा है? तेनैवागमयी मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरः। उस भक्त ने दुख में, भगवान जब जीवन में दुख था ना तो दुख में भगवान की कथा सुनी।
और दुख में जब कोई कथा सुनता है ना, तो कथा फिर वो सुनता नहीं है, वो पीता है। और कथा कोई सुनने का विषय नहीं है, इस कान से सुना और इस कान से, कथा केवल पीने का विषय है। अब कहोगे महाराज कैसे कथा पी जाए, कथा कैसे पी जाए? इस कान से सुनो तो इस कान से कथा अगर निकल गई तो कथा सुनना आपका बेकार है। कथा ऐसे सुनो कि इस कान से सुना है और वह सीधे आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, वही कथा सुनना सार्थक है। सारे देवता खड़े हैं, सारे नरकवासी यमदूत खड़े हैं, धर्मराज खड़े हैं, विचार करते हैं ये पलड़ा क्यों नहीं उठता है। तब तक नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आए और कहने लगे, ओ श्रीमन नारायण, बोलिए सभी लोग, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, 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 नारायण नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण। पूरी भाव से श्रीमन नारायण, जोर से बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। आवाज कम आ रही है, अरे भक्त कम है लेकिन दम होनी चाहिए। श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण। हर हर महादेव भाव से सेवा करते हुए कहने लगे, नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेता है, भोले जी को जो नाम लेते हैं, भोले जी को जो नाम लेता है, तो क्या होता है? अरे पाप होती सब छारायण, पाप होती सब नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण 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 लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण। हर हर महादेव।
श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए आए और कहा, भैया ते नहीं वाग्मयी मूर्ति। जो इस ब्राह्मण ने कथा सुनी है 7 दिन की, वो कोई कथा नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। ते नहीं वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरे। इसने तो स्वयं भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया। और ये कथा कोई साधारण नहीं जिसमें स्वयं भोलेनाथ बसते हो। उस कथा की महिमा तो अपार ही होगी। अरे तुमने तो इसके सारे पापों को एक पलड़े में रखा है। मैं कहता हूं संसार के सारे पापों को एक पलड़े पर रख दो, फिर भी 7 दिन की जो कथा है, इस कथा के बराबर ये पाप नहीं है। इस ब्राह्मण ने विचार किया और देखा, खड़े खड़े देख रहा है, विचार करता है मैंने जितने जीवन में पाप किए हैं, ये तो धन्य कहो भगवान की कृपा जो मैंने काशी में जाकर के मुक्ति धाम में पहुंच करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा को सुना। विचार करता है। तो यही हमारा आपसे कहना है, जितना समय भगवान ने दिया है उस समय का सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें, क्योंकि ये भजन ही साथ जाना है और कुछ साथ। इतना भी मैं चिल्लाते रहो ये मेरा ये मेरा ये मेरा, जब तक आंख खुली है तब तक तुम्हारा है, और जैसे ही आंख बंद हो जाएगी न तुम उसके हो न वो। जिन घर वालों के लिए रो रहे हो, परेशान हो, वही तुम्हें जब तुम्हारे शरीर से वो परमात्मा रूपी अंश निकल जाएगा तो क्या होगा? एक दिन के बाद लोग कहने लगेंगे भैया इसे जल्दी यहां से हटाओ, नहीं तो ये मिट्टी बदबू देने लगेगी, दुर्गंध देने लगेगी। जिस शरीर के लिए पुरुष आदि पुत्र आदि रोते थे, आज उसी शरीर को देख करके लोग कह रहे हैं इसे जल्दी से यहां से हटाओ। तो ये शरीर कब तक पूजनीय है, कब तक स्वच्छ है, कब तक निर्मल है? जब तक भगवान का अंश इस शरीर में है। कौन? आत्मा रूपी। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक आप पवित्र हैं, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो निकलने के बाद, मिट्टी जलाने के बाद, मिट्टी को छूने के बाद लोग नहाते हैं। ऐसे कोई तुमसे हाथ मिलाने के बाद स्नान करता है? नहीं करता है। लेकिन जब मर जाता है ना व्यक्ति, शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो व्यक्ति फिर उस वस्तु को अछूता समझता है, अपवित्र समझता है, और जब उसे छूता है ना वहां के लोगों को तो स्नान करता है। तो प्यारे, 7 दिन का अवसर आप सभी रामनारायण बाजार के लोगों को प्राप्त हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे आज के बाद 5 दिन की और कथा है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवे। आज जो संख्या है इससे दूनी संख्या कल होनी चाहिए। जहां तक प्रचार प्रसार ना पहुंचा हो, आप सब लोग सभी को निवेदन करें कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप लोग उपस्थित हो और अधिक से अधिक लोग आकर के इस परम पावनी कथा को समय से आवे और समय से कथा को श्रवण करें। गुरु शंकर भगवान की। जब एक पाप करने वाले व्यक्ति का 7 दिन की कथा को सुनने से उसके पाप समाप्त हो सकते हैं, तो क्या आपका नहीं होगा? होगा, लेकिन आपको भी नियम संयम से कथा को श्रवण
करना पड़ेगा। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये संसार रूपी काल के चक्कर में हम सभी लोग बैठे हैं। सूत जी सौनकाद ऋषियों से कहते महात्मन, काल कौन है? एक सर्प है। काल रूपी सर्प अपना मुख फैलाए हुए है और हम सभी उस काल के मुख में बैठे हुए हैं। और हमारा जीवन कब तक जीवित है, कब तक शरीर की रक्षा है, जब तक वह काल अपने मुख को बंद नहीं करता है। वैसे ही ये संसार है, इस संसार रूपी काल के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। जैसे ही वह काल अपना मुख बंद कर लेगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और जब तक उसका मुख खुला है, तब तक हम सब कुछ देख रहे हैं। बताने लगे, एक वास्कल नाम का नगर है। उस नगर में एक बिंदुक और एक चंचला नाम की स्त्री पुरुष दो रहते हैं। बिंदुक और चंचला नाम की दोनों कि एक दूसरे के प्रति प्रीत नहीं है। इसका विवाह होके आया, अपनी स्त्री के स्वरूप को देख करके ये अपनी स्त्री से घृणा करने लगा। ये दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गया। चंचला ने विचार किया, विवाह होकर के आया, पति प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो ये चंचला भी पर पुरुष के साथ समागम करने लगी। और जब समागम करने लगी तो इसके पति को पता चला, तो चंचला को बहुत दंड दिया है। और समय आया, समय आते ही इस बिंदु का शरीर शांत हुआ, चंचला भी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद ये तीर्थों का भ्रमण करने लगे। कहीं भी इसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। जवानी में जितना इसने अपराध किए हैं, हमारे महात्मा जी, हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा जो बच्चा, जो व्यक्ति बाल अवस्था में भजन करता है ना, बचपन में, उस भजन के प्रभाव को वो जवानी में भोगता है। ध्यान दें, जो बचपन में ही मंदिरों में जाकर के भगवान की आरती करते हैं, प्रसाद भगवान को लगाते हैं, भोग, मंदिर को साफ सफाई मंदिर की करते हैं, बचपन में उस फल को, उस पूजन के प्रभाव को वो जवानी में भोगते हैं। और जो व्यक्ति जवानी में भजन करता है, उस जवानी के किए हुए भजन का प्रभाव वो व्यक्ति बुढ़ापे में भोगता है। ध्यान दें। और जो व्यक्ति बुढ़ापे में भजन करता है, बुढ़ापे के बाद कुछ आता नहीं है, तो वो उस भजन के प्रभाव को अगले जन्म में भोगता है। जवानी में भोगा और जवानी का भजन बुढ़ापे में भोगा, और बुढ़ापे का भजन अगले। बात नहीं समझ में आई होगी, ध्यान दें। आपने भागवत जी सुनी होगी, महाराज जल भरत की कथा आती है। थोड़ा सा हमारे जीवन का कर्म बदलता है, भाव बदल जाता है। हम ही आप सुकर कुकर आदि बन करके उत्पन्न होते हैं। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से
सबसे उत्तम योनि मानव शरीर बताया, बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे बड़ा सुंदर शरीर मनुष्य तन बताया जाता है। हमने जीवन भर तो पुण्य किया, पुण्य करने के बाद अगर थोड़ा सा भी हमसे गलत हो गया, ध्यान दें, जीवन में जैसे हम हर एक काम को सोच समझ के करते हैं, वैसे ही जीवन को भी सोच समझ करके जीना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, 100 नहीं 1000 बार सोचो। जो नहीं करना है मरते मर जाओ, नहीं करना है तो नहीं, और जो करना है उसमें कभी, शिव पुराण कहती है, बताती है, ध्यान दें, जो माताएं रोज बिना पूजन किए जलपान नहीं करती है, कभी 8 बज जाता है कभी 10 बज जाता है पूजन करना, तो अपने पूजन में सुधार लाओ। आप लोग पूजन में कहते महाराज पूजन तो रोज करते, फल नहीं मिलता है। फल क्यों नहीं मिलता है? पूजन आप करते तो हो, लेकिन पूजन का नियम संयम नहीं है आपके जीवन में। शिव पुराण बताती है, ध्यान दें, जब मनाया अगरबत्ती लेकर के भगवान के मंदिर में पहुंच गए, पूजन का एक समय बनाओ। जैसे मंदिर का एक समय होता है, सुबह खुलता है 12 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है, फिर 9 बजे, वैसे ही अपने जीवन में एक पूजन का विधान बनाओ। जैसे अपने ऑफिस 10 बजे पहुंचना होता है तो 10 बजे पहुंचते हो, और समय से नहीं पहुंचते हो तो बाहर निकाल दिए जाते हो। वैसे ही पूजन में भी एक नियम लाओ, समय का ध्यान दें। अगर 8 बजे पूजन करते हो तो 8:05 नहीं होना चाहिए। शिव पुराण कहती है, अगर फल चाहते हो ना तो पूजन की पद्धति को संभालो। 1000 नहीं लाख कामों को छोड़ करके पहले भजन करो, जो नियम है रोज का करते हो। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है, कभी कभी का ठीक है, लेकिन हर समय, क्योंकि एक समय जब भगवान, लोग कहते हैं भगवान को क्या, भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करता है। आप 10 बजे मंदिर जाते हो तो परमात्मा भी अपने भक्तों को देखता है, सब तो आ गए हैं लेकिन अभी मेरा भक्त, 1000 भक्तों की भीड़ भगवान नहीं देखता है, लाखों की भीड़ नहीं देखता है। परमात्मा तो केवल एक सच्चे भक्त को देखता है, और जब तक उस भक्त से भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ जाता है, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। 1000 नहीं लाख लोटा जल चढ़ा दो, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा दो, भगवान को स्वीकार नहीं है। भगवान तो केवल अपने एक भक्त, जो सच्चा भक्त है, उस भक्त के मिश्री का ही भोग भाव से भगवान लगाते हैं। तो ध्यान दो, अगर चाहते हो कि पूजन किया फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप लोग पूजन पद्धति को बदले, एक नियम धारण करें। इस समय हमें मंदिर पहुंचना है, पूजन करना है, या घर में पूजन करना है, तो एक समय निर्धारित करो, और फिर देखिए 1 वर्ष में फल पूजन का। 1 वर्ष में अवश्य फल आपको प्राप्त होगा उस पूजन का। और जब मन आवे तब पूजा करो, वो अच्छी बात है, जब मन आवे भजन करो, अच्छी बात है, लेकिन जो संध्या वंदन है, जो सुबह की पूजा है, भजन तो दिन भर करते रहो, कोई दोष नहीं है, लेकिन जो समय का बंधन है, जो पूजा बंधन है आपका, 3 काल की संध्या है, सुबह दोपहर शाम। अब कह दो शाम का समय, सवेरे हम 6 बजे पूजन कर ले शाम वाला, तो ऐसा हो सकता है? जब सूर्य अस्त होगा तभी तो शाम होगी, जब सूर्य प्रबल होगा तभी तो दोपहर होगी, और जब सूर्य उगेगा तभी तो प्रातः काल होगा ना। अब आप कह दो कि शाम वाला हम प्रातः काल को नहीं, हर चीज का एक नियम है। 3 प्रकार की संध्या बताई गई है, सुबह दोपहर और संध्या का मतलब जब 2 पक्ष आपस में मिले,
प्रातःकाल बेला कौन है? ब्रह्म मुहूर्त और प्रातः सुबह की बेला जब आपस में मिलती है तो उसे प्रातःकाल बेला प्रथम संध्या कहते हैं। दूसरी संध्या कौन है? जब सुबह की और दोपहर दोनों आपस में मिलते हैं, एक वो संध्या जो दो वस्तुओं को, दो समय को एक साथ संधि मिला दे, उसे संध्या कहा जाता है। तो मेरी माताओं, अभी तक आप जो भी नियम करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन आज से अपने जीवन में एक नियम धारण करो कि हम अपने समय अनुसार, भगवान भी बड़ा परीक्षा लेता है पूजन भजन में। साधारण से पूजन भजन कथा प्राप्त नहीं होती, ऐसे कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब आप पूजन करने जाओ तो 50 काम उसी समय आ जाएंगे, 50 काम। और ऐसे कुछ ना करो तो कोई काम नहीं, घर में बैठे हो। लेकिन जब पूजन का एक नियम बनाओगे तो 50 काम उसी समय आ जाएंगे, क्योंकि जो पाप है वो धर्म को बढ़ने नहीं देना चाहता है। जो पाप है वो धर्म को बढ़ने नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर आप धर्मवान हैं तो जितना भी जीवन में संघर्ष हो, जितना भी जीवन में कष्ट आता है तो क्या जीना भूल जाते हो? नहीं भूलते हो ना। वैसे ही भजन में कितने भी अब दोष उत्पन्न हो, कितने भी बाधाएं उत्पन्न हो, भजन करना समय से शुरू करो। और शुरू करोगे, हम तो बस यही चाहेंगे कि सूर्य उग रहे हो उस समय प्रभु का पूजन करो सुबह सुबह, बहुत ही प्रभावशाली। अब सूर्य भगवान निकल आए, 10 बजे तुम पहुंच रहे हो मंदिर में, तो भगवान ने सभी को पहले मन चाहा बांट दिया। अब तुम 12 बजे पहुंचो तो भगवान का क्या देंगे तुम्हें? भाई किसी के आप पहले पहले पहुंच जाओ मांगने तो जो होगा तुरंत दे देगा। यही कथा स्थल में प्रसाद है, तो पहले पहले जो आएगा तो पंडित जी सेब ही सेब बांट रहे हैं। अब जब सेब खत्म हो गए तो केला केला बांट रहे हैं, जब केला खत्म हो गए तो लड्डू बांटा, और जब सब कुछ खत्म हो गया तब पहुंचे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ध्यान दें, हर प्रकार से आपको समझा रहा हूं। अगर भगवान के पास पहुंचना है तो प्रयास करो, मुहूर्त से पहुंचो, समय से पहुंचो, और भाव से। किसी को नीचा दिखा करके पूजन करो, वो कभी फलित नहीं होगा। किसी के लिए पूजन करो कि इसका समाप्त, ये व्यक्ति समाप्त हो जाए, तो वो भी फलित, उसका उल्टा प्रभाव तुम्हें प्राप्त होगा। तो शिव पुराण बताती है नियम से भगवान का पूजन करो। बोलो शंकर भगवान की। अब गणेश महोत्सव आया तो सब लोग गणेश बप्पा के पास पहुंच गए, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। और जैसे ही गणेश चतुर्थी खत्म हुई, बेचारे भगवान गणेश जी लड्डू के लिए तरस रहे, कोई एक मोदक ही चढ़ा जाए। जब तक गणेश महोत्सव है खूब भक्त लड्डू ले लेकर के आ रहे, बाबा हमारा लड्डू खा लो, बाबा हमारा भी लड्डू। लेकिन जैसे ही गणेश महोत्सव खत्म हुआ, बाबा तरस रहे, कोई एक लड्डू की बूंदी ही दिखा दे, तब कोई नहीं आ रहा है। अरे प्यारे, जब गणेश महोत्सव में इतना भाव है तो सदैव एक वर्ष भगवान के लिए भाव होना चाहिए। नवरात्रि आई, माता जी के पास मार खूब अगरबत्ती धूप बत्ती, ओम जय अम्बे गौरी खूब। जैसे नवरात्रि खत्म हुई, माता जी परेशान की कोई धोखे में दिखाई पड़ जाए हमारे पास। सीजनी भजन मत करो कि जब माता जी की आई तो माता जी के पीछे लग गए, फिर माता जी से मतलब ही नहीं। गणेश बप्पा आए तो गणेश बप्पा के पीछे लग गए, फिर गणेश जी से सावन आया भोले बाबा के पीछे लग गए, फिर बाबा से कोई मतलब। ऐसी भजन में ऐसा भजन मत करो। एक भाव से पूजन करो। अगर जाते हो तो एक नियम बनाओ, एक मंदिर जाओ लेकिन रोज जाओ। नियम बनाओ कि इस दिन हम सब मंदिर जाएंगे तो सभी जाओ, बुरा नहीं लगेगा। भगवान को बुरा कब लगता है कि 10 दिन में तो इतना हमें खिला दिया, पेट भर गया, अब 10 दिन के बाद कोई पूछने नहीं आ रहा। इस समय जाइए, गणेश जी हर जगह स्थापित होंगे, है ना, सब व्यक्ति, अच्छी बात है। लेकिन यही जो भजन है,
10 दिन के लिए तो भजन आपका प्रबल होगा, लेकिन 10 दिन के बाद कहां चला गया? 10 दिन के बाद भी होना चाहिए ना। तो यही सब जीवन में कथा के माध्यम से सुधारना है। अरे मन की तरंग मार लो, ध्यान दें, ये मन बड़ा चंचल है। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। भाव से सेवा करते हुए हर हर महादेव। ध्यान दें, अगर ये जीवन में धारण कर लिया तो फिर सब कुछ मिल गया। आदत बुरी ही संभाल, आदत बुरी ही। किसी को गाली देते हो तो बंद कर दो प्यारे, ये बुरी आदत है। मदिरा आदि मादक वस्तुओं का पान करते हो तो ये बुरी आदत है। आज नहीं बंद करोगे तो डॉक्टर बंद करा देगा, और कब बंद करा देगा? मरने के घाट पे आ जाओगे तब बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और नहीं बंद करोगे तो चले जाओगे जल्दी। तो प्यारे जीवन को संभाल लो, आदत बुरी ही संभाल लो। अरे बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। और ये मत सोचो कौन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कौन क्या कह रहा है ये मत सोचो, तुम्हारा मन क्या कह रहा है ये सोचो। मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं ये सोचिए। कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई व्यक्ति तुम्हें भला बुरा कहे, सुनते रहो। किसी के कहने से तुम बुरे नहीं हो जाओगे। कोई तुम्हें गाली देता है, सुन लो प्यारे, कहते रहो। अगर एक गाली देगा, दूसरी तुमने दे दी तो 2 से 4 हो जाएंगी, 2 तुमने दे दी तो 4 से 8 हो जाएंगी, और एक उसने दी तुम मौन होके चल दिए तो वो एक गाली एक ही रहेगी, दूसरी होने वाली कोई बकता रहे, बकते रहो। तुम अपना मुख गंदा कर रहे हो, हमारी गाली कोई चमक नहीं रही है। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन
अरे वाणी का स्वर संभाल, वाणी का स्वर संभाल लो, अरे बस हो गया भजन, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, हाँ मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। हर हर महादेव, भाव से सेवा करते हुए जय हो। वाणी का स्वर संभाल लो। ये जो जिह्वा है ना, ये जो वाणी है, इसी से लोग शत्रु बनते हैं, इसी से मित्र बनते हैं। दोष इस शरीर में नहीं है, दोष इस वाणी में है। अगर वाणी सुधर गई ना, कुछ लोग कहते महाराज इतना अच्छा बोलते हो, बड़ा अच्छा लगता है, और कोई बोलता है तो पता नहीं क्यों बोलता है। कोई बोलता है तो लोग सुनते हैं कि और बोले, और लेकिन कोई और बोलता है तो लोग सोचते हैं क्यों ये बोलता है। ध्यान करिए, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और संत कहते हैं, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। नेत्र दो है, लेकिन भाव, इन्हीं नेत्रों से अपने पुत्र को देखते हो तो अलग भाव आता है, अरे मेरा बेटा है। इन्हीं नेत्रों से पड़ोसी के पुत्र को देखते हो तो अलग भाव है। इन्हीं नेत्र से अपनी पुत्री को देखते हो तो सुंदर भाव है, मेरी पुत्री है। इसी नेत्र से दूसरी स्त्री को देखते हो तो कहते हो अलग भाव है। नेत्र दो है, लेकिन भाव, भाव बदला स्वभाव बदल जाता है। नेत्रों में तेरी दोष है, दुनिया निहार के, नेत्रों में तेरी दोष है, दुनिया निहार के। फर्क मत करो, जब संसार में परमात्मा तुम में फर्क नहीं करता है तो तुम भी फर्क। अरे समता का अंजन डाल, समता का भाव डाल लो, अरे बस हो गया भजन, समता का भाव डाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की
तरंग मार लो। हर हर महादेव। सबसे प्यारा भाव से ताली बजाते हो कहीं नहीं। संत कहते हैं आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। अरे सभी एक जगह से आते हैं और सभी को वहीं जाना है, फिर लड़ाई का है कि सभी को बनाने वाला वही परमात्मा है, सभी को बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, फिर क्यों लड़ाई। 4 दिन के लिए आए हो और 4 ही दिन में ही अपना घर अपना समझ लिया। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। बस इतना ही विचार लो, बस इतना ही विचार लो, बस हो गया भजन, बस इतना ही विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मारी लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल। संत कहते हैं प्यारे, ये जो संसार है, ये संसार एक मुसाफिर खाना है, ये किराए का घर है। हम संसार के जितने भी प्राणी हैं सब एक अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं इस संसार में, ध्यान दें। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। और ये जो संसार है ये एक किराए का घर है। और हम इतने पागल हैं, इतने मूर्ख हैं कि इस किराए के घर को अपना घर मान बैठे। भाई किसी के घर में हम रहते हो और उससे कह दे अब ये तुम्हारा नहीं है, हमारा घर है, और इसी में हम मजाक में वो मनाए। जब ज्यादा
इधर उधर करोगे, ज्यादा किराए रहोगे तो मकान मालिक रहोगे, तो मकान मालिक एक दिन घर खाली करा लेगा। वही मकान मालिक कौन है? वही मकान मालिक कौन है? ये परमात्मा है। और हम सभी लोग अभिनय, और हम सभी लोग पिता का रोल निभा रहा है, पिता का रोल निभा रहा है। कोई माता का अभिनय कर रहा है, माता का अभिनय कर रहा है, कोई पुत्र का अभिनय कर रहा है, पुत्र का अभिनय कर रहा है, कोई पुत्री का, कोई पुत्री का, कोई बहू का, कोई नाती का। इस प्रकार कोई नाती का इस प्रकार से आप सभी लोग अपने अपने कार्य। कब तक अभिनय? कब तक अभिनय? रंगमंचों में देखो रामलीला देखते होगे, रामलीला देखते होगे, तो जब तक राम कौन है, रावण कौन है, रावण कौन है, पर्दा हटा हुआ है, पर्दा हटा हुआ है, सभी राम अलग है कि बैरी है, रावण से युद्ध कर रहे हैं, रावण से युद्ध कर रहे हैं। और जैसे ही पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है, ना कोई राम है, ना कोई राम भी एक साथ बैठे, राम भी एक साथ बैठा था, वो भी साथ अभिनय कर रहा था, वो भी जो रावण का अभिनय कर रहा था, रावण का अभिनय कर रहा था, वो भी साथ बैठ के चाहती। वैसे हम सब हैं, वैसे हम यहाँ पर इस संसार में, यहाँ पर इस संसार में हम बैठे हैं। अरे ये हमारा, अरे ये हमारा, ये प्यारे, जैसे ही प्यारे, जैसे पर्दा गिर जाएगा, पर्दा गिर जाएगा, हम सभी को एक ही जगह हम सभी को जाना है। कितना भी हम किसी से बैर, किसी से बैर कर ले, सब एक ही साथ रहना है, सब एक ही साथ रहना है। तो कहना केवल इतना ही है, कहना केवल इतना ही है, एक मुसाफिर खाना है, एक मुसाफिर खाना है, किराए जिस दिन परमात्मा रुक जाएगा, परमात्मा रुक जाएगा, नहीं मानोगे, बात नहीं मानोगे। ये जो शरीर है कौन सा, जो शरीर है कौन सा? मंगल भवने, मंगल भवने, अमंगल उद्र बहु सो अजय। ये जो मंगल का भवन है, ये जो मंगल का भवन है, एक दिन अमंगल हो जाएगा। और इस शरीर को जितना मिला के तैयार करो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगी तो आनी है, और जब मृत्यु है, और जब मृत्यु है तो मृत्यु होनी है। ये शरीर किसी का साथ, ये तो अपने संसार के अनुसार, तो अपने संसार के अनुसार, एक दिन इस संसार के अनुसार, इस संसार के अनुसार चलते चलते हम सभी लोग समान। शंकर भगवान, शंकर भगवान। तो जो विंदुक नाम का पुरुष था, उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। चंचुला एक कथा स्थल में पहुंची, कथा स्थल में पहुंची है। और पहुंच करके महाराज पंडित जी कथा सुना रहे हैं, चंचुला सुना रहे हैं। चंचुला ने सुना तो विचार करती है, पाप ने जीवन में पाप जो किए हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। जब बुरा समय आता है ना, तब बुरा समय आता है ना, तब अपने किए हुए पाप याद आते हैं। जब तक समय अच्छा चलता है, जब तक समय अच्छा चलता है, तब तक कोई पाप, कोई अपराध, कोई अपराध याद नहीं आते। और जो समय परिवर्तित होता है, बुरा परिवर्तन आता है, बुरा सब याद आता है कि हाय, सब याद आता है कि हाय भगवान, मैंने ये पाप। आज चंचला वही बातों को याद करके रोती है, भगवान का ध्यान करती है। ब्राह्मण देवता के पैर, ब्राह्मण देवता के महाराज को पकड़ के कि महाराज वो मेरा क्या होगा। जब तक शरीर जवान था, युवान था, मैंने कुछ समझा नहीं, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कुछ समझा ही नहीं। जो मनाया वो करते रहे, अहंकार में आकर बुढ़ापा आया है। जब बुढ़ापा आया है, करना पैर काम कानों से सुनाएंगे, पढ़ना कम हो गया है, पढ़ना कम हो गया है, पढ़ना कम हो गया है, पढ़ने जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्र के लिए, जिस बहू के लिए मैं अपराध करता था, मैं अपराध वही हमसे नाता तोड़, आज वही हमसे नाता तोड़ बैठे हैं। जिनके लिए झूठ बोलता था, जिनके लिए चोरी करता था, चोरी करता था, आज वही हमारे नहीं है, तो वही हमारे नहीं है, तो क्या करें। रोती है चंचुला, रोती है चंचुला। महाराज हाथ जोड़ा, प्रभु हाथ जोड़ा, प्रभु अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने जीवन में कोई पुण्य किए होंगे।
मैंने तो जीवन भर पाप ही किया, अब मेरा क्या होगा? ब्राह्मण देवता उसे करुण पुकार को सुन करके कहा, देवी क्यों रोती हो भाई, क्यों रोती हो भाई? अगर पाप किया है जाने अनजाने में तो उसकी क्षमा है, लेकिन अगर जान के पाप किया है तो उस पाप का कोई उसे भोगना ही पड़ेगा, अनजाने में पाप एक बार और दोबारा भगवान से कान पकड़ के माफी मांगी, प्रणाम कर लिया, नाम प्रणाम कर लिया, है आज नहीं करता है, और अगर एक बार प्रायश्चित करने के बाद प्रायश्चित नहीं करते हो, अपराध नहीं करते हो, अपराध क्षमा हो जाएगा, क्षमा कर देगा भगवान। लेकिन अब ये विचार करो कि रोज अपराध करें और रोज भगवान से एक दिन भगवान क्षमा कर देगा, 2 दिन क्षमा कर देगा, 2 दिन क्षमा कर देगा, रोज क्षमा नहीं करेगा। अरे एक दिन अपराध किया भगवान से प्रार्थना ली, मेरे बच्चे से मान ली भूल हो गई, लेकिन हम जब रोज अपराध करते हैं तो फिर हमारी आदत हो गई, हमारी आदत पड़ जाती है, जब आदत पड़ जाती है इस आदत को छुड़ाना बड़ा कठिन विषय हो जाता है। बहुत से लोग मिलते हैं, बोले महाराज क्या करें, ये आदत पड़ गई, छूटती नहीं है। हम बुरी आदतें जीवन में डाल लेते हैं, अच्छी आदतें जीवन में क्यों? क्योंकि संसार ही बुरा है, हर दूसरा व्यक्ति बुरा है, बुरी संगत में है, और जिसकी भरमार ज्यादा होगी हम सोचेंगे ये भी अच्छी यही करता, और हम रोज लोटा लेके जल भगवान को वैसे के जैसे की पूजा होते हैं, तो हंसी के कारण हम अपना अपराध कर बैठते हैं। रोज पूजा की थाली लेके जाओ, देखो ये भी पूजा करने जा रहे, ये भी पूजा कर 2-3 बार लोगों ने हंसा, हंसी के मजाक से उन्होंने पूजा नहीं करना बंद कर दिया। प्यारे जो तुमने जीवन को संवारना है, कोई हंसता रहे हंसने दो, भजन करते रहो, जो करते रहोगे भजन मिल जाएगा राधा रमण। ये नहीं कि 5-5 घंटा भजन ही कर रहे हैं, एक वेट करो, लेकिन भगवान जब तक भजन करो भगवान की होकर क्यों? अब कहोगे महाराज भजन ही कर, अब कहोगे महाराज भजन ही, अरे तो खाएंगे क्या? विचार करो, परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, जब दांत नहीं दूध दियो। जरा विचार करो, जब दांत नहीं देती तो माता के दूध को पी करके पले। जरा विचार करो माता के जन्म में तुम्हें खिलाने आता था, कोई खिलाने आता था। माता को भी चिंता नहीं, पिता को भी परिवार के किसी सदस्य को तुम्हारी चिंता नहीं, हमें चिंता हमारी। जब माता के गर्भ में होना, जीव भी जो माता के जीव भी जो माता के गर्भ का भी ध्यान परमात्मा रखता है। जरा विचार करो तुम्हारी औकात है, अपने पालना पोषना। एक से एक बड़े विद्वान लोग बड़े हुए हैं, लेकिन रोते हैं। महाराज पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन काम नहीं। और कम पढ़े लिखे भगवान भगवान सुविधा है, भगवान की कृपा है, तो आनंद से जीवन काट रहा है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत नहीं अन्न न दे है। दीन की सुने मीन की सुने सबकी सुने काटे न सुने है। परमात्मा इतना दयालु है, जैसा कोई परमात्मा की जैसा कोई दयालु नहीं होगा। ध्यान दें,
हम सभी भगवान का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान नहीं रखते हैं, लेकिन जन्म से लेकर के जन्म से लेकर के हर एक जीव का ख्याल, हर एक जीव का ख्याल, हर एक जीव के चिंता परमात्मा को है। भगवान कितना दयालु है, भगवान कितना दयालु है, जरा विचार करो, कितना दयालु है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। छोटा सा बच्चा जन्म होता है, छोटा सा बच्चा जन्म होता है तो अभी अन्न खाने योग्य, अभी अन्न खाने योग्य जठराग्नि है, ये इसकी जो प्रबल नहीं है, अन्न को पचा नहीं रही है, अन्न को पचा नहीं सकती है। क्या करते हैं भगवान? उस क्या करते हैं कि देखिए समय माता के देखिए कृपा देखिए भगवान। ऐसे ही गर्भ में बालक आता है, गर्भ में बालक आता है तो माता के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, और जब बालक जैसे ही बड़ा हो जाता है, जैसे ही बड़ा हो जाता है तो माता के स्तन जो दुग्ध होता है वो सूख जाता है, जो दुग्ध होता है वो सूख जाता है। भगवान जान जाता है कि भगवान जान जाता है कि आदि बच्चा 50 आदि खाको 50 सकता है। जब जवान व्यक्ति होता है, बाल जवान व्यक्ति होता है, बाल अवस्था में शरीर खा जाता है, बड़े बड़े चीजों को खा के पचा लेता है। फिर भगवान सोचता है अब बुढ़ापा, भगवान सोचता है अब बुढ़ापा आ गया है, अब इसकी पेट की जठराग्नि फिर कमजोर हो। अगर दांत इसके पास बने रहे, दांत इसके पास बने रहेंगे ना, भगवान ध्यान दे, जो हमसे छीनता है, जो हमें छेड़ता है, जो हमें देता है, उसमें भी प्रभु की कैसी कृपा है। ध्यान दे कैसी कृपा है। बुढ़ापे में जब भगवान भगवान को छीनता है ना, तो भगवान क्यों छीनता है? भगवान ने कहा जवानी भर, भगवान ने कहा जवानी भर, जीवन भर तो सब अब देख लिया, मत देखो अब किसी को मत देखो, अब केवल हमारा ध्यान करो। ध्यान दे, क्योंकि जीवन भर ये नेत्र ही पाप का कारण है, नेत्र ही पाप का कारण है, नेत्र ही पाप का कारण है। भगवान लेता है तो खींचता है, लेता है तो क्यों लेता है? इसलिए लेता है, इसलिए अब ये बूढ़ा हो गया है, अब ये बूढ़ा हो गया है, ये अन्न पचा नहीं, अब इतना ये अन्न पचा नहीं तो ज्यादा खाएगा, रहेंगे तो ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा खाएगा गड़बड़ हो, इसका स्वास्थ्य। भगवान दांत ले लेते, भगवान दांत ले लेते। अब नवों को सेवन करो, वस्तु को सेवन करो, लेकिन फिर भी हम आप कितने, लेकिन फिर भी हम आप दिमागी है 32 लगवा, दिमागी है 32 लगवा लेते। अब जब 32 लग गई तो अब जब 32 लग गई तो जब खाना शुरू किया तो डॉक्टर के पास जाना शुरू हो गया। और जो नियम संयम का धारण, जो नियम संयम का जो पैर है, ये जो पैर है, इन पैरों को धीरे धीरे पैर भी धोखा दे जाता। पहले बम मार के डाली, पहले बम मार के डाली घूमते थे। भगवान कहते अब जाना बंद कर दो, आप केवल अपने घर में मंदिर बनाओ, अपने घर में मंदिर बनाओ और वहीं पर बैठ करके मैं तो गोविंद गाओ, बस इतना गाओ, बस इतना गाओ। राणा जी तेरे में, राणा जी तेरे में है चौबारे, वो सब छोड़ यहीं रह जाऊं। प्रभु प्रभु मैं तो गोविंद, अरे मैं तो गोविंद। यही गाते हो, यही गाते हो। बुढ़ापा के चक्कर में, बुढ़ापा के चक्कर में लाओ, जब मजा नहीं बुढ़ापा ना, मजा नहीं बुढ़ापा ना, उससे पहले ही टिकट का है। तो बुढ़ापे के चक्कर में तब बुढ़ापे के बुढ़ापा आएगा, तब भजन बुढ़ापा आएगा, तब भजन बुढ़ापा नहीं आया, तब बीच बुढ़ापा नहीं आया तो बीच गड़के हुए न घाटे के हुए, न गड़के हुए न घाटे के हुए। तो कहिए ओ मैं कहिए गोविंद गोविंद
नहीं है इस संसार में, है कुछ नहीं इस संसार में, है कुछ नहीं। जब तक आंखें हैं तब तक सब कुछ, आंखें हैं तब तक सब कुछ है, फिर सब वही जाना है, फिर ना हो तो पहले ही संसार, पहले ही संसार को छोड़ करके सतमार्गी की नहीं आप लोग, नहीं आप लोग। मैं तो आवाज पीछे वालों की नहीं, आवाज पीछे वालों की नहीं आई, बोली मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद। राणा जी तेरे महल, राणा जी तेरे महल, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महल, राणा जी तेरे महल, राणा जी तेरे महल, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महल, बस जा राणा जी तेरे महल, राणा जी जो महल, राणा जी तेरे, राणा जी जो महल, राणा जी तेरे, राणा जी जो महल, राणा जी तेरे, राणा जी जो महल, सब
और कहती है ताली बजाते हुए प्रेम से, ताली बजाते हुए प्रेम से। और कहती है आखिरी भाव, क्या करने हैं, क्या करने हैं। अरे हीरे मोती का भी अंत जमीन ही है, इस जमीन में ही छूट जाना। जो वैभव है सब यहीं पर, वैभव है सब यहीं पर जाना है। जब यहीं पर सब छूट जाना है, सब छूट जाना है, तो क्यों इसके लिए परेशान हो। अरे परेशान जो साथ जाना है, साथ जाना है, जाने हैं प्रभु भोलेनाथ, जाने हैं प्रभु भोलेनाथ। प्राप्त करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्या करने हैं, क्या करने हैं।